हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, आज का जो लेक्चर अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो अपना चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, उसका फोर्थ लेक्चर होने वाला बेटा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बेटा, ये टाइप ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। जो हमने अभी तक पहले जो 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली, उन्हीं टाइप ऑफ रिएक्शन में ये भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। उसी का क्या है, ये पार्ट है बेटा। बट ये जो है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बच्चों को क्या होता है, कभी कभी परेशान करता है, ठीक है। एक ऐसा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये, बट इसको बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है। तो बने रहना है वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा करते हैं बात अपन रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करें बेटा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। क्लासिकल जो अपना कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें अपन, क्लासिकल कंसेप्ट। तो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, पहली बात, अगर एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर ये दो चीजें आपको रिएक्शन में देखने को मिल रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर रिडक्शन की बात करें बेटा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो रिडक्शन होता क्या है, पहली बात आपको याद रखनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड दूसरी बात रखनी है बेटा आपको, रिमूवल ऑफ O2। अगर ये दो चीजें आपको देखने को मिल रही है तो होगा क्या, रिडक्शन। अगर ये दो चीजें आपको देखने को मिल रही है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, इन दोनों को अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आराम से वीडियो को देखिए और समझते जाइए, ठीक है। तो हमने पहली बात क्या की कि ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो प्यारी बातें आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ठीक है। तो मेरे साथ बोलेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो कमेंट में जरूर लिखेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि आपको याद हो जाए, आपके जहन में समा जाए बेटा, ठीक है। आपके दिल तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, तभी जाके ये एग्जाम में याद रहने वाली है। और एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो बेटा आप फोड़ के आने वाले, ठीक है, जरूर। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। पहला ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में मैंने बातें की कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बातें की मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। Mg प्लस O2 से बेटा क्या बनने वाला है, MgO, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो बेटा क्या लगाना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है बेटा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। क्या हुआ है बेटा, ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। तो पहली बात जो अपनी क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताता है अपने को कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या होता है अपना, ऑक्सीडेशन। तो वो अपने को देखने को मिल रहा है कि पहले Mg के साथ कोई नहीं है, फिर जाके Mg के साथ क्या जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो वहां पे क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या था अपना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें एक एग्जांपल ले, H2S की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसके साथ, O2 के साथ। तो अपने के पास क्या बनेगा बेटा, H प्लस H2O, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी अपना क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है अपना, ऑक्सीडेशन। तो इन दो एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर एडिशन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो भी बेटा क्या होगा अपना, ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से इसको याद रखना है। इसी तरीके से आपको नोट्स बना लेने हैं बेटा, ताकि आपको रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, रिवाइज करने में क्या हो, आसानी हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी बेटा, रिडक्शन की। किसकी, रिडक्शन की। ठीक है, रिडक्शन। रिडक्शन में पहली बात अपन ने की थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके एग्जांपल की बात करें बेटा, ठीक है, जैसे एथीन में मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या होगा बेटा, एथेन बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, ये जो मैंने हाइड्रोजन ऐड किया वो इसमें जाके क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, दरिया के उस पार देखा हमने, ठीक है, दरिया से इससे पहले तो इसके पास क्या थे, हाइड्रोजन दो दो थे, मतलब 4 हाइड्रोजन थे। ठीक है, दरिया के जैसे ही पार अपन उधर गए बेटा, तो वहां पे अपने को कितने देखने को मिले, 6 हाइड्रोजन देखने को मिले। इसका मतलब बेटा हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है अपना, रिडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसकी बात करें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा बेटा, इसका एग्जांपल से समझते हैं, देखो ध्यान से, HgO, ठीक है, और इसको मैंने किया गर्म। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको गर्म किया तो Hg हो गया अलग और O2 कर चला गया अपना बाहर। जैसे HgO को मैंने गर्म किया, Hg हो गया अपना अलग और O2 चला गया बाहर। बेटा ये जो साइन है ना, बहुत ताकतवर है, एकदम पावरफुल मैन है, जैसे तुम लोग हो। ठीक है, इसको जैसे ये किसी की रिएक्शन के ऊपर दिख जाए, इसका मतलब समझ लेना उसका टूटने वाला है। ठीक है, ऐसे समझ लेना कि वो गया काम से। ठीक, कि HgO पे जैसे मैंने ये सिंबल इस रिएक्शन के एरो के शाइन के ऊपर दिखा, मेरे को समझ में आ गया कि इसको क्या करना है, तोड़ना है। और जैसे मैंने तोड़ा तो आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, मैंने इसको जैसे ही तोड़ा तो HgO से पहले ऑक्सीजन साथ था, अब कहां चला गया, अलग चला गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या देखने को मिला है अपना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अपने को देखने को मिला है यहाँ पे। तो इस बात को क्या बोलेंगे अपन, इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो देखो बेटा, दो चीजें अपने को समझ में आ गई कि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और एग्जांपल से भी मैंने समझाया कि देखो एडिशन हमने किया हाइड्रोजन का किसके अंदर, एथीन के अंदर, तो एथेन बन गया। ठीक है, एंड HgO को हमने गर्म किया, Hg अलग और O2 अलग। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ O2, देन आफ्टर ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को। ठीक है बेटा, यहां तक सभी को समझ में आया। अगर सभी को समझ में आया तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला भी नोट कर लेना। ठीक है, और ये वाला भी नोट कर लेना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सभी चीजों को नोट करते हुए चलिए। आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको क्या मिलता है बेटा, आपको क्विज कंपटीशन जैसा देखने को मिलता है, एंड वहां पे 1 शॉट पेज नोट्स जो अपने हैं वो मिलते हैं। ठीक है, 1 पेज जो नोट्स होते हैं वो मिलते हैं, एंड वहां पे बहुत मोटिवेशनल जो शायरी वगैरह होती है, मोटिवेशनल जो पोस्ट होती है, मोटिवेशनल जो कोट्स होते हैं वो भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, और जनरल सम इंपोर्टेंट्स जो अपडेट होती है वो भी व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिलती है, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको जरूर ज्वाइन रखिए, आपको ये नोट्स वहां पे मिल जाएंगी। अगर जो अपनी बोर्ड की जो पीपीटीज होती हैं, ठीक है, ये तो या तो आपको ये मिल जाएंगी, नहीं तो हमारे द्वारा बिल्कुल हमारे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारी तरीके से लिखे हुए हैं, बहुत प्यारे तरीके से आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, वो भी आपको क्या मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो व्हाट्सएप चैनल है उसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, एंड साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वगैरह, अपने इंस्टा हैंडल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने बात की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। ऑक्सीडेशन,
एंड रिडक्शन। ये तो हो गया अपना क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बेटा एक बहुत ही प्यारा सा तरीका आता है, अगर मान लो आपको कभी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो फिर वहां के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, वो क्वेश्चन अपने को कैसे करें, उनको कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये अपनी सबसे बड़ी क्या बन जाती है, एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं बेटा आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, पेज ऐड कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो यहां पे देखो पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरा रिडक्शन अपना, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन अगर बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या होगा अपना ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर रिडक्शन की बात करें बेटा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा अपना रिडक्शन हो जाएगा। अगर बात करें ऑक्सीडेशन की तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर बात करें रिडक्शन की तो वो क्या हो जाएगा बेटा अपना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं बेटा जिंक से, जैसे दरिया पार जाते हैं तो जिंक कॉपर को हटा देता है और अपने पास क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। यहां से अपने को क्या होनी चाहिए बेटा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को अप्लाई करने से पहले अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो अब मैं अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, एक्स मेथड से निकाल लो या फिर आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, तो ऑक्सीजन किस में होगा, +2 में होगा। अगर कोई एलिमेंट अकेला है, ठीक है, अकेला बैठा है एलिमेंटल स्टेट में अपनी में, तो बेटा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, 0, ठीक है। यहां पर ये 7 हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पे ये 0। तो बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो क्या क्या, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां से कॉपर जो है बेटा, कॉपर कहां गया है, अपनी 0 स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ होगा, +2 का मतलब क्या है, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है, ठीक है। कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले किसी को दे दिए, ठीक है। अब इसने जैसे ही कॉपर के पास 0 चार्ज आ गए, ये बोलता है भाई मेरे पास तो अपने इलेक्ट्रॉन आ गए, मेरे इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं गए, ठीक है, मैंने तो किसी को दिए नहीं, मतलब बदल गया। बहुत चालाक आदमी है, ऐसा समझो आप, बहुत चालाक आदमी है। इधर तो पहले बोल रहा था कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है चिल्ला रहा था, अब जैसे ही दरिया पार उधर पहुंचा, ठीक है, जैसे ही नदी पार करके उधर पहुंचा, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, अब वो बोल रहा है कि मेरे पास तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है भाई, मेरे पास तो पूरे हैं, ठीक है। ऐसा ही बेटा इंसान होता है, इंसान की फितरत भी ऐसी होती है, आपके साथ कुछ ऐसे, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अलग, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, इंसानों का भी और इन केमिकल रिएक्शंस का भी, ठीक है, इनका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी क्या हो कभी क्या ना हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहां से कॉपर पहले +2 में था, फिर कहां चला गया, 0 में, कहां चला गया बेटा, 0 में। इसका मतलब इसने क्या किया, गेन ऑफ, जोर से बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या किया इसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों ने तो पढ़ रखा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अपना रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन, ठीक है। मतलब यहां पे कॉपर +2 में था, बाद में कहां चला गया, 0 में चला गया। इसका मतलब वो क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किस क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बात करें, ठीक है, जिंक की बात करें, पहले जिंक बोलता है कि मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, ज्यादा आगे कैसे चली गई ये लाइन, हाँ, पहले तो जिंक बोलता है कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है बेटा +2 में चला गया, वो किस में चला गया, +2 में चला गया। और वो वहां पे क्या हुआ बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये चिल्लाने लग गया कि मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मेरे को नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन अपने को पता है क्या हुआ है, ठीक है। इसने क्या कर दिया बेटा, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, 2 बातें आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर देखो बेटा, अगर किसी रिएक्शन में आप दोनों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ देखने को मिल रहा है, ये तो वैसे तो आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, रेडॉक्स रिएक्शन, बट आप समझो अगर आपको सॉरी, अगर आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिल रहा है एक रिएक्शन में, तो उस टाइप की रिएक्शन क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन,
जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों बेटा साथ साथ देखने को मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, ये अपना हो गया। अगला मेथड जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड हो गया बेटा। ठीक है, जिससे भी अगर मान लो आपको कभी क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसमें आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, आप लोग ऐसे निरस्त्र हो गए, अब मेरे को नहीं बताया कि मैं अपना शस्त्र अस्त्र सारे त्याग दिए आप लोगों ने, आपके पास जो भी थे, आप समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, ठीक है, तो वहां पे फिर ये सोचना है आपको, ये मेथड अप्लाई करना है। अगर आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो आपका आंसर 100% आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन कब हट गया, ऑक्सीजन कहाँ गया, हाइड्रोजन कहाँ हट गया, हाइड्रोजन कैसे जुड़ गया। तो ऐसे सिस्टम में क्या करना पड़ता है, फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। और अगर आपको देखने को मिल रहा है, देखो एक छोटी सी प्यारी सी बात आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, +2 से कहा गया है 0 में, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, ये बात भी याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन। और यहां पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो वो क्या होगा बेटा, अपना ऑक्सीडेशन। तो ये दो बातें भी याद रखनी है आपको। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बेटा, अपना रिडक्शन। तो यहां से अपने को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ चुका है बेटा। अगली स्लाइड्स में क्या है, इनके थ्योरी नोट्स लिखे हुए हैं, जो आप लिख लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जो अपनी मेन बात थी वो इन 4-5 स्लाइड में खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये अपना जो एकदम ऐसे समझ के चलो, बहुत अच्छी तरीके से अपन ने जो ये समझा है, ऐसे मान लो कि बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट से कहीं दिक्कत नहीं आने वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सवाल में, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये नोट्स आप जरूर से अपनी हैंड रिटन बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा और अपने हैंड से लिखिएगा, अपने खुद के नोट्स बनाने, ठीक है। तुम लोगों को देखो वही बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन ने जो बातें की हैं वही बातें बेटा इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। और अपन ने बहुत अच्छे तरीके से वो समझ लिए, बहुत शॉर्टकट तरीके से समझ के चलो। देखो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं अपने नोट्स को, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन हो गायब है, आ गया ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज द कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, ऑक्सीजन को ही बोल रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे देखो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड क्या होगा बेटा, रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं इसको, उल्टा लिखा हुआ है शायद ये, ठीक है, हाँ नहीं सही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन की टर्म में ही दोनों डेफिनेशन दी हुई है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, हट रहा है, ठीक है, उसका रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे ऐसे बात और समझ सकते हैं, अपनी दोनों पॉइंट अपने वो याद रखो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अपना तो ये पॉइंट याद रखो, ये लगा डाला तो अपनी लाइफ जिंगा डाला, ठीक है। और इधर पहला पॉइंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ये इस टर्म में लिखी हुई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, एडिशन हो रहा है तो अपना रिडक्शन, ठीक है। और वही बात अपना जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और जो इलेक्ट्रॉन मेथड था अपना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिडक्शन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। एंड व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज देन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज या रिड्यूस, दिस प्रोसेस नोन एज रिडक्शन। तो वही बात है जो बेटा अपन ने एक अच्छे तरीके से पॉइंट बना करके उसको एग्जांपल देख के समझी, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल भी सेम दिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऐसा एग्जांपल आपको जनरली देखने को मिलेंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या करना है इसमें बेटा। इन दिस रिएक्शन O2 is added carbon, so carbon is oxidized, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन पहले क्या था, अकेला, बाद में क्या आ गया उसके पास, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। एग्जांपल 2 में देखो बेटा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर अलग हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो बेटा ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूवल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पे एडिशन। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो यहाँ पे ऑक्सीजन इससे हटा है, तो इसका मतलब कॉपर जो ऑक्साइड वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में
कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप लोगों को जरूर याद रखना ये चीजें, ठीक है। वो पहले वाले जो कंसेप्ट आपको रिकॉल करने हैं, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए बेटा तो थोड़ी देर एक बार रुक करके अपने आप को सोचना है कि क्या मैंने ये पढ़ा था। और हाँ, अगर आपने ये पढ़ा था तो अपने दिमाग में जरूर हिट करेगा कि मैंने क्या पढ़ा था। और अपने नोट्स इतने प्यारे तरीके से बनाओ बेटा कि जब आप एग्जाम में देने बैठो तो आप एक एक पेज, एक एक वर्ड अपने दिमाग में याद आना चाहिए, ठीक है। एक एक वर्ड अपने दिमाग में अगर रिटेन रहेगा, रिमेंबर रहेगा, तो एग्जाम भी बहुत ही प्यारी तरीके से जाने वाला है, इस चीज की गारंटी है। ओके, एग्जाम्पल 3 की बात करें, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिना बन गया प्लस Fe। बेटा ये रिएक्शन अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। लास्ट जो लेक्चर हो चुके हैं उनमें किसी ना किसी लेक्चर में अपने पढ़ी है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे पढ़ी है बेटा ये, ठीक है। लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है, या उससे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी है, ठीक है। तो अपने को कमेंट करके बताना कि कहाँ पढ़ी है, और जरूर कमेंट करके बताना बेटा किस टॉपिक में अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। मैं देखूंगा कमेंट। इन दिस रिएक्शन में देखो Fe2O3 है, यहां से कहां चला गया बेटा, Fe में चला गया। इसके साथ देखो क्या हुआ है, सीधा सीधा क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम पहले अकेला बैठा था, अब इसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं बेटा उसको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो Fe2O3 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब बेटा एल्यूमिनियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, Al2O3 में। ओके, याद रखना आपको। सारे एग्जाम्पल कैसे हैं बेटा, ओहो सारा उड़ गई, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के साथ ये दो टर्म भी बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पहले वाले ही कंसेप्ट अपने जो पढ़े हैं अपन ने, ठीक है, जहां पे देखें तो वहां से मैं समझा देता हूं आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है। तो पहले कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा कॉपर सल्फेट इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। और इसने जिंक को क्या किया है, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट क्या है अपना, खुद का रिडक्शन, दूसरे को ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा है ये, उसको ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का रिडक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब जैसा इसका नाम है वैसा काम करे, ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा काम करे। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करना चाहिए, खुद का रिडक्शन करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा अपना, कॉपर सल्फेट क्या है, यहां पे देखेंगे कॉपर सल्फेट क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे जिंक अपना क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट जो है उसने जिंक का तो क्या किया है, रिडक्शन, ठीक है। जिंक का क्या, ओ सॉरी, कॉपर सल्फेट ने जिंक का क्या किया, ऑक्सीडेशन, एंड खुद का क्या है, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरी तरफ जिंक की बात करें, जिंक ने खुद का तो क्या किया है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या किया है, रिडक्शन। इसका मतलब ये कैसा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जैसा नाम वैसा काम करते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है, तो फिर यहां से कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेटा अपने को। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट उसको क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एजेंट बोलते हैं, ठीक है, रिडक्टेंट भी बोलते हैं। देखो द स्पीसीज, द मॉलिक्यूल या एटम या फिर आयन विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मतलब क्या करे बेटा, दूसरे का तो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, खुद क्या हो जाए बेटा, रिड्यूस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा बेटा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरे का रिडक्शन और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये अपने हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये भी आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, इन द रिएक्शन बिलो विच सब्सटेंस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही बात हो गई बेटा, किसका ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेचारा कहाँ चला गया, कॉपर में चला गया। यहां से क्या हो गया बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? रिडक्शन। ये चीज तो समझ में आ रही होगी ना, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया अभी तक, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा सॉरी, आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं बता रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है, बहुत मतलब नालायक समझ के चलो इसको, ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन आ गया भाई और मैं क्या हो गया हूँ? ऑक्सीडाइज हो गया हूँ। ऐसे मस्त बैठा हुआ है, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है, बट अपन ने तो उसको पकड़ लिया, देख लिया कि भाई तू क्या कर रहा है, अपने को पता चल गया कि भाई इसके पास तो ऑक्सीजन है, इसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। लो भाई अपन ने पता लगा लिया रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और अपने को पूछा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे। ऐसा कौन है? खुद का रिडक्शन कौन कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब अपन ने आंसर भी पकड़ लिया बेटा, अपना आंसर क्या होने वाला है? पहला CuO। CuO एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी रिएक्शन में यही होता है, ठीक है, इस वाली रिएक्शन में यही है, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में अपन ने क्या पकड़ लिया? आंसर पकड़ लिया अपना और टिक कर दिया। लो भाई क्वेश्चन अपन ने खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शन बिलो विच सब्सटेंस इज द रिड्यूसिंग एजेंट? उल्टा पूछ लिया उसका, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट देखो भाई, यहाँ पे देखो जिंक कहाँ जा रहा है? जिंक सल्फेट के साथ। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला मेथड कहाँ मिलेगा? पहले क्या है? 0, अब क्या है इसके पास? +2। इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे आपको पता लगाना, बार बार चीजों को रिवाइज करोगे बेटा आपको पता लग जाएगा कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आप बार बार क्या करते हो, चीजों को रिवाइज करोगे तो आपको लोगों को पता लग जाएगा और फटाफट एक आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ऐसे मान लो कि चुटकी बजाते क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप, ठीक है, इतने फास्ट हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ से देखे तो कॉपर कहाँ चला गया? 0 में, और यहाँ पे था +2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है बेटा? डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर सल्फेट का। और किया किसने? किया किसने? जिंक ने। मतलब सॉरी, मतलब आप लोगों को पता चल गया अपने को रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। मतलब क्या करता है? एजेंट का काम क्या होता है बेटा? दूसरों को स्कीम देना, ठीक है, दूसरों को स्कीम देता है। जैसे LIC एजेंट होते हैं अपने, दूसरों को स्कीम बताते हैं, ठीक है, और उनको क्या इनरोल करवाते हैं। मतलब एजेंट का काम क्या होता है? जैसे अपना पिज्जा डिलीवर बॉय होता है, ठीक है, वो दूसरों को क्या करता है? पिज्जा डिलीवर करता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं वो पिज्जा खुद ही खा जाता है, नहीं, दूसरों को डिलीवर करता है। तो एजेंट का काम क्या होता है? चीजों को डिलीवर करना, ठीक है। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? दूसरों का रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर सल्फेट। किया किसने? जिंक ने। किसने किया है? जिंक ने। इसका मतलब अपना रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? जिंक, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करते रहना है और आप लोगों को पता करते रहना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको बेटा बिल्कुल प्यार से समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट चलते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। एक रिएक्शन एनालिसिस क्वेश्चन है बेटा, जिसमें अपना जो अभी तक रिएक्शन पड़ी है ना वो सारी क्या हो जाएंगी? स्लट जाएंगी, ठीक है। एक तरीके से समझ लो खत्म, ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है। कंसीडर द इम्बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस विद ऑफ द केमिकल रिएक्शन लिस्टेड द बिलो। अपने को 4 रिएक्शन दिए और उनके 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। देखो 4 रिएक्शन दिए, 1 2 3 एंड 4, और अपने को 4 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, द सिलेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रॉम द अबव इक्वेशन इज द रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। आप लोगों को पहला क्वेश्चन आपका ये कि ये जो 4 रिएक्शन दी हुई है उनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो भाई मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मैंने जितना पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों ने जितना पढ़ा है, मैंने जितना पढ़ा है, मेरे लोगों को समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा वह क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। क्या आप लोगों को भी यही लग रहा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और मेरे को इतना जहां तक मेरे को पता है कि जब 2 चीजें जुड़ती है बेटा तो रिएक्शन तो एनर्जी तो रिलीज होती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि ये कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। मेरे को रिएक्शन देख के समझ में आ गया कि 2 चीजें जुड़ रही हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है।
तो दो चीजें जुड़ रही हैं, तो दो चीजें जुड़ रही हैं तो उसको क्या नाम देते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन, जुड़ना, ठीक है। और अपने को पता है जब दो चीजें जुड़ती हैं तो कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई हीट क्या निकलती है? बाहर निकलती है। इसका मतलब ये प्रोसेस भी कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो अपने को मिल गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which one of these reaction represent a displacement reaction? State the color change and observed in this reaction. ठीक है बेटा, अपने को ढूंढनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ढूंढनी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दूसरी वाली है नहीं है, इसमें तो हीट दी हुई है जहां तक अपने को पता चल रहा है, तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और हीट दी हुई है, इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। क्या आप लोगों को ये पता था? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि हाँ सर अपने को याद है ये चीज, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बेटा जहां तक मेरे को दिख रहा है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है बेटा वो कैसा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वो भी कौन सी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी बेटा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे को समझ में आ रही है कि जो अपनी थर्ड वाली रिएक्शन है बेटा उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने को समझ में आ रही है। कैसे सर बताइए? कि जो कॉपर है बेटा लेस रिएक्टिव है और आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो जैसे ही बेटा आयरन के साथ कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है तो आयरन क्या करता है? उसको हटा देता है, उसकी जगह जाके बैठ जाता है। ले भाई मैंने तेरे को हटा दिया, अब तू चल तेरे घर जा। और कॉपर बेचारा अकेला चला जाता है। इसका मतलब ये क्या किया बेटा? आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट एक जगह से हुआ है। कितने जगह से? एक जगह से हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द अबोव रिएक्शन एंड आल्सो राइट द थर्मल डिकम्पोजिशन इक्वेशन एंड आयरन सल्फेट। इसके साथ अपने को लिखनी है आयरन सल्फेट की भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने को समझ में आ रही है सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड वाली अपनी क्या है बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे कलर से लिख देता हूँ ना, ये मिसमैच हो जाएगा। चलो रेड से लिख लेते, रेड से तो लिखा हुआ है, ओके चलो इसे लिखते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या हो गया बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपनी कौन सी हो गई? सेकंड वाली रिएक्शन अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बोला है कि आपको थर्मल डिकम्पोजिशन दिखवाना, इक्वेशन लिखनी है किसकी? आयरन सल्फेट FeSO4 वाले की क्या लिखनी है? एक इक्वेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, विच वन ऑफ द अबव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम अबव इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द सॉल्युबल साल्ट इन दिस रिएक्शन। सॉल्युबल साल्ट अपने को दिख रहा है कि ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं इसमें किसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट। अपने पास एक ही रिएक्शन बची, एक ही क्वेश्चन बचा है और वो अपना आंसर होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा पेन ले लेते हैं, ये लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी, ये तो दिख ही नहीं रहा। चलो दूसरा पेन लेते हैं, पता नहीं चलता भाई क्या दिख रहा है क्या नहीं। चलो ग्रीन वाला दिखेगा, 100% दिखना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने को समझ में आ गई, ठीक है। तो अपने चारों क्वेश्चन सोल्व हो गए। नेक्स्ट इस पेज में इसका आंसर लिखा हुआ है, तो आप लिख लेना। एक अपना थर्ड पॉइंट रह गया था, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट दिखाना था। आयरन सल्फेट को अपन क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो आयरन ऑक्साइड एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये दोनों गैसेस बाहर निकलती हैं बेटा, ठीक है। अगर आप लोगों को याद रखना, कभी कभी क्या होता है बेटा, अपने को रिएक्शन में ऐसे ना पता करके अपने को पता नहीं गैस कौन सी, लेकिन ये अपने को एरो के साइन दे देता है, ठीक है। अगर ऐसे एरो का साइन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है? ये गैस है। और अगर एरो का साइन नीचे की तरफ है, इसका मतलब उसकी क्या बन रही है? PPT बन रही है। क्या बन रही है बेटा? PPT बन रही है। अच्छे से लिख देते हैं, क्या बन रही है बेटा? PPT बन रही है। अगर एरो का साइन ऊपर की तरफ, इसका मतलब गैस बनेगी, ठीक है। दूसरा अपन ने बोला था कि प्रेसिपिटेट में बोला कि सॉल्युबल साल्ट अपने को देखना है, तो BeSO4 अपना क्या हो गया? सॉल्युबल साल्ट है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंसिंग एंड आइडेंटिफाइंग एजेंट्स। अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अपन को बैलेंस करना है, साथ साथ में अपने को क्या करना है? जो एजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, उसके बाद हमला बोल देते हैं, ठीक है। When zinc react with dilute acetic acid, ठीक है, पहली बात समझ में आ गई भाई, जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ हो रही है। देन द राइट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे देखो आंसर भी साथ साथ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं।
जिंक की रिएक्शन अपन ने करवाई एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या बना अपने पास जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे एरो का साइन शो हो रहा है, एरो का साइन शो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गैस। ठीक है, आंख बंद करके बता देना कि ये गैस है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या ये गैस है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखो ट्वाइस लिखा हुआ है, इसको बस एसिटेट को ट्वाइस कर दिया अपन। ठीक, अगला देखो, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखो क्या फाइंड करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। इन इक्वेशन FeCl2 प्लस Cl2 इक्वल टू दे रहे अपने को, क्या दे रही है, FeCl3। अब यहाँ से बेटा आप देखो तुम्हारे तोते उड़ गए। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी ऐड नहीं हुआ ना ही रिमूव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी ऐड नहीं हुआ ना ही रिमूव हुआ है। अब कैसा पता कैसे करे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। याद करो बेटा वो मेथड, कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड याद करो। देखो यहाँ पे मैं अगर इसकी ऑक्सीडेशन निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, +2। कैसे निकाली सर, Fe की निकालनी, उसको x मान लिया, क्लोरीन की -1 होती है, और कितने क्लोरीन अपने पास 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं x निकाल लूंगा तो +2 आने वाला है। ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए अपने को। हो सकता है अपनी लोअर क्लासेस में आप लोगों ने सीखी, अगर आप मान लो कि आपको नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिएगा, इसके रिगार्डिंग अलग से क्लास आ जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे Fe+2 में है, और यहाँ पे देखो Fe+3 में है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और Cl2 देखो यहाँ पे क्या है, पहले 0 था। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 था, और यहाँ पे में आ जाएगा, इसमें निकालना चाहूँ तो +1 में, ये -1 में आना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। इसका मतलब इसका क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, अपने को ढूंढना है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरे का करते रिडक्शन, खुद का कर ले ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, FeCl2। ये अपना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप लोगों ने कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, ये फाइंड कर लिया तो आप लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पता करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, जिसमें अपन ने कॉन्सेप्ट समझा किसका, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो देखते हैं क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी का। फाइंड द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। PbO की रिएक्शन कार्बन के साथ करवा रहे हैं, Pb + CO2 बन रहा है। ठीक है, अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब अपने को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये कहाँ गायब हो गया। ठीक है भाई, कुछ भी कभी भी गायब हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे A था। तो देखो अब अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। तो पहली बात देखो, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है और इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि PbO जो है अपना, क्या है बेटा, रिडक्शन कर रहा है, किसका, ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन का क्या हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, तो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो Pb इज गेटिंग रिड्यूस्ड, Pb क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। ठीक है, Pb नहीं, PbO रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, गलत बात बोल रहा है ये नालायक। ठीक है, अपने को ऐसे फंसना नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, ये गलत बात बोल रहा है। Pb थोड़ी हो रहा है रिड्यूस, PbO हो रहा है बेटा, CO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, CO2 इज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये भी क्या बोल रहा है अपने को, गलत बात बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। हाँ, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, PbO गेटिंग इज रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है। कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, C और D होना चाहिए। ठीक है, C और D होना चाहिए, यहाँ पे C और D तो है ही नहीं आंसर में। ठीक है, तो क्या गलती है यहाँ पे, कार्बन अपना क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल, एंड PbO क्या हो रहा है अपना, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो बेटा आंसर तो अपना C और D आना चाहिए। ठीक है, CD आना चाहिए अपना आंसर तो। ठीक है, आंसर अपना क्या आना चाहिए, C एंड D आना चाहिए। ठीक है, एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। PbO क्या क्या हुआ है, रिडक्शन, और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसने बोला कि Pb गेटिंग रिड्यूस्ड, नो, गलत। CO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो, गलत।
यहाँ पे बात हो रही है पीबीओ गेटिंग रिड्यूस्ड, पीबीओ रिड्यूस हुआ है, सही बात है, एंड कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, और कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है उसका, इसका मतलब ये भी बात सही है। सी और डी अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है, जो कि किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ठीक है, सी और डी अपना क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। और पूछा क्या इसने, अरे भाई अपन तो राइट आंसर निकाल रहे हैं, पूछा इसने इनकरेक्ट है, ठीक है, ये तो अपने राइट ऑप्शन हो गए, ये लो भाई फंस गए। यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में अपना कौन सा ए और बी आंसर होने वाला है, ठीक है, अपन ने तो एकदम सही आंसर निकाल दिया, करेक्ट वाला निकाल दिया। इसने पूछा इनकरेक्ट है, इसका मतलब अपना पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा इनकरेक्ट है, तो ये दोनों बातें क्या है, इनकरेक्ट बातें हैं, और इनकरेक्ट बातें हैं, और अपने को उसी का आंसर निकालना है, तो अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन अपन ने अच्छे से रीड नहीं किया था। यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, ठीक है, ऐसे जैसे मेरे से गलती हुई आपसे भी हो सकती है, बट मैंने तो गलती को पकड़ लिया भाई, आप लोग भी पकड़ सकते हो, जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये अपना कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसकी ऐप पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारे अदर कोर्सेस आपको वहाँ पे अवेलेबल है। देन ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल ACI फाउंडेशन का, जिसको बहुत प्यार दीजिए, ठीक है, एंड ये अपना टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर नोट्स के लिए एंड बहुत सारी अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये अपना ऐप हो गया, ऐप पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, अदर कोर्सेज भी आप लोगों को एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है, अपने बड़े भैया बहन को भी अदर कोर्सेज करने हैं, तो आप लोग एक बार जरूर से इंस्टॉल कीजिए और देखिए वहाँ पे क्या क्या कोर्स आपके पास है, और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इनरोल कीजिए बहुत प्यारे तरीके से। तो ये चीजें हो गई बेटा, तो ये चीजें जरूर करनी है अपने को। नेक्स्ट, थैंक यू बेटा फॉर दिस सेशन, आई होप बहुत प्यारा सेशन था, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को जो आज तक के जो र्यूमर्स थे वो क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आप लोगों को इस लेक्चर में जितना भी मजा आया है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है, और आगे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश के साथ और इसी तैयारी के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ACI फाउंडेशन के साथ, तो आप लोगों को एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू।